क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर लेता है उसका क्या होता है? क्या वह इस संसार से छुटकारा पा लेता है या उसकी पीड़ा अगले जन्मों में और भी विकराल रूप ले लेती है? क्या आत्महत्या मुक्ति है या एक और बड़ा बंधन? क्या आत्महत्या के बाद आत्मा को मुक्ति मिलती है या फिर शुरू होता है एक ऐसा दूर सपन जो जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता? आज हम जानेंगे आत्महत्या का धार्मिक दृष्टिकोण, आत्मा की पीड़ा और उस अदृश्य दंड के रहस्य को जो दिखाई नहीं देता पर भोगना पड़ता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसकी आत्मा अधूरी रह जाती है। उसे मृत्यु का समय नहीं आया होता, पर उसने उसे खुद चुना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत योनि में चले जाता है। इस योनि में वह ना तो जीवित रहता है, ना ही पूर्णतः मरा हुआ। उसकी आत्मा भटकती है कई वर्षों तक, कई जन्मों तक। जैसे कि अगर किसी मनुष्य का जीवन 70 वर्षों का है और उसने 30 वर्ष में आत्महत्या कर ली तो उसको 40 वर्षों तक प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। उसे अग्नि की ज्वाला में चलना पड़ता है, कंटीली झाड़ियों में लिपटा रहता है। उसे प्यास लगती है पर जल नहीं मिलता, भूख लगती है पर अन्न नहीं मिलता, और सबसे अधिक वह पछतावा झेलता है जिसे कोई काट नहीं सकता। यह एक सूक्ष्म दंड है जो किसी जेल से अधिक कठोर है। हिंदू धर्म में आत्महत्या को महापाप माना गया है, क्योंकि यह ईश्वर की रचना को तोड़ना है। यह जीवन रूपी परीक्षा से भाग जाना है। यह अपने कर्मों से पलायन करना है। शास्त्र कहते हैं जीवन ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। जब तक उसका समय न आए उसका अंत करना अधर्म है। जो आत्मा जीवन से भागती है उसे अगली बार कठिन परिस्थितियों में जन्म मिलता है, जैसे विकलांग शरीर, मानसिक रोग, गरीबी, तिरस्कार और बार बार आत्महत्या की प्रवृत्ति, क्योंकि कर्म उसे वही पाठ दोहराने भेजता है जिससे वो भागी थी। आत्महत्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं। डिप्रेशन, अकेलापन, आर्थिक तंगी, असफल प्रेम, पारिवारिक विवाद। बस शास्त्र यही कहते हैं जहाँ अंधकार घना होता है वहीं दीपक की आवश्यकता होती है। तो फिर उपाय क्या है? जप करें ओम नमः शिवाय, राम नाम या फिर गायत्री मंत्र। ध्यान करें, सुबह सुबह प्राणायाम और ध्यान। सेवा करें, किसी भूखे को खाना खिलाना। संतों और शास्त्रों का संग करें, और सबसे महत्वपूर्ण, किसी से बात करें। जब अर्जुन युद्ध छोड़ने लगे तो वह भी एक तरीके से भागना चाह रहा था जीवन की कठिनाइयों से। पर श्री कृष्ण ने कहा, क्लैप्यम स्मः कमः पार्थ नेतत्वयुपपत्तते। यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो और युद्ध करो। आत्महत्या भाग जाना है, पर धर्म कहता है सामना करो, तप करो और उन्नति करो। जब कोई आत्महत्या करता है उसकी आत्मा अधूरी रहती है। उसे फिर से उन्हीं परिस्थितियों में जन्म देना पड़ता है। तब तक वह हार न माने, समाधान न खोज ले, उसे क्लोजर नहीं मिलता। हर बार वो परीक्षा अधूरी छोड़ता है और हर जन्म कठिन होता जाता है। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक युवक रहता था। नाम था रघुनाथ। शांत स्वभाव, धार्मिक संस्कार, माता पिता का आज्ञाकारी। लेकिन जीवन ने उसकी परीक्षा कुछ ऐसी ली कि वह टूट गया। उसके पिता का देहांत हुआ, माँ बीमार रहने लगी, खेतों में सूखा पड़ा और कर्जदारों की धमकियां शुरू हो गई। हर दिशा से अंधकार ही अंधकार था। एक दिन वह गांव के तालाब किनारे बैठा और सोचता रहा, क्या मेरा जीवन समाप्त हो चुका है? क्या इस पीड़ा से मुक्ति का कोई रास्ता है? वह घंटों वहीं बैठा रहा और अंत में उसने एक पेड़ की डाली से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही रघुनाथ की सांस थमी, उसका शरीर शांत हो गया, पर आत्मा मुक्त नहीं हुई। उल्टा उसकी आत्मा उसी पेड़ की डाल पर उलझ गई, जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस गई हो। अब वह देख सकता था अपने परिवार को, अपने रोते हुए दोस्तों को, अपनी माँ की चीखें, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। कुछ दिन बाद गांव के कुछ लोग वहां रात में गए और उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मुझे मुक्त करो, मुझे क्षमा दो। गांव वालों ने समझा
कि वह जगह अब अपवित्र हो चुकी है। वहाँ पूजा पाठ बंद हो गया और पेड़ को भूत वाला पेड़ कहा जाने लगा। इधर मृत्यु लोक में भटकती आत्मा की पीड़ा चरम पर थी और उधर यमलोक में धर्मराज ने अपने सेवकों से कहा, रघुनाथ की आत्मा ने अपने जीवन को स्वेच्छा से समाप्त किया है, उसे धर्म की सभा में बुलाया जाए। धर्मराज गंभीर स्वर में बोले, हे आत्मा, तूने अपना जीवन स्वयं समाप्त किया है। क्या तुझे ज्ञात नहीं कि शरीर मनुष्य को अपने कर्मों के फल भोगने हेतु प्राप्त होता है? रघुनाथ कांपता हुआ बोला, मैं पीड़ा से थक चुका था प्रभु, मैं नहीं जानता था ये इतना बड़ा पाप है। धर्मराज ने कहा, धर्म ग्रंथों के अनुसार आत्महत्या महापाप है। जो व्यक्ति अपने शरीर का अंत स्वयं करता है वह अगले कई जन्मों तक उसी पीड़ा को बार बार भोगता है। गरुड़ पुराण में आत्महत्या करने वालों के लिए विशेष नरकों का वर्णन है। वे आत्माएं पिशाच योनि में जन्म लेती हैं। उन्हें 100 वर्षों तक तृष्णा से झेलते हुए क्षेत्र में रखा जाता है। अग्नि से जलता हुआ वस्त्र पहनाया जाता है। जो आत्मा को मारने वाला समझता है वह अज्ञानी है। आत्मा तो अमर है, लेकिन शरीर की हिंसा आत्मा को कर्म बंधन में डाल देती है। रघुनाथ रोने लगा, प्रभु, क्या मेरे लिए कोई मार्ग है? क्या मैं प्रायश्चित कर सकता हूँ? धर्मराज बोले, प्रायश्चित सदा संभव है, पर तुम्हें अपने अगले कई जन्मों तक पीड़ा सहनी होगी। आत्महत्या करने वाले को मानव जन्म तुरंत नहीं मिलता। पहले वह निम्न योनि में जन्म लेता है और फिर जब उसका भोग समाप्त होता है तब वह पुनः जन्म लेता है। रघुनाथ को अगले 3 जन्मों की सजा मिली। पहला जन्म एक भयंकर रोगी के रूप में जो बिस्तर पर पड़ा पड़ा जीवन के हर सांस को तरसता है। दूसरा जन्म एक निर्धन बालक के रूप में जिसे बचपन में ही अपने माता पिता खोने पड़ते हैं। तीसरा जन्म एक संत के रूप में उसे ज्ञान प्राप्त होता है और वह आत्महत्या की पीड़ा को समझकर दूसरों को जीने की प्रेरणा देता है। जीवन हमें संघर्ष करने के लिए दिया गया है, हार मानने के लिए नहीं। आत्महत्या कोई समाधान नहीं, यह केवल समस्याओं को अगले जन्मों तक खींच ले जाती है। हर इंसान के जीवन में अंधकार आता है, लेकिन वही व्यक्ति महान बनता है जो अंधकार में भी दीपक जलाना जानता है। अगर रघुनाथ थोड़ी देर और प्रतीक्षा करता, शायद किसी संत से मिलता या कोई राह खुलती। यह कहानी एक वृद्ध संत के रूप में जन्मे रघुनाथ के तीसरे जन्म पर समाप्त होती है, जो गांव-गांव जाकर युवाओं को समझाता है, जब जीवन तुम्हें झकझोरे तो समझो कि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है। आत्महत्या नहीं, आत्म विकास का मार्ग चुनो। एक युवा शिष्य पूछता है, गुरुदेव, क्या आपने भी कभी आत्महत्या के बारे में सोचा था? संत रघुनाथ मुस्कुराते हैं और उनकी आंखों में नमी होती है। हाँ, और उसका परिणाम मुझे 3 जन्मों तक भुगतना पड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ, जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ ना करें। अगर आप जीवन से हार रहे हैं तो भगवान से प्रश्न कीजिए, उत्तर अवश्य मिलेगा। पर आत्महत्या मत कीजिए, क्योंकि धर्म की दृष्टि में वह केवल शरीर की नहीं, आत्मा की हत्या है और उसका दंड कई जन्मों तक पीछा करता है। जीवन एक अवसर है, हर समस्या अस्थायी है, हर दुख बीत जाता है, हर घना अंधकार अत्यंत रोशनी में बदलता है। आत्महत्या कोई समाधान नहीं, यह उस प्रश्न से भाग जाना है जिसका उत्तर केवल जीवन दे सकता है। अगर आप भी कभी हार मानने की स्थिति में हो तो याद रखें, आपका जीवन कई लोगों के लिए रोशनी है, आपका होना कई लोगों की उम्मीद है, आपकी मुस्कान किसी का संभल है। जीवन को अपनाइए, कठिनाइयों को समझिए और अध्यात्म की ओर बढ़िए। धर्म कहता है, आत्महत्या नहीं, आत्म उद्धार करो। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवारों के साथ, ताकि कोई और आत्मा जीवन से हार न माने। कमेंट करें, जीवन अमूल्य है, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे एक और पूर्ण प्रेरणात्मक और आध्यात्मिक कथा के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।